क्यों? क्योंकि रोजगार मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहा, रावण जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है उस चीज का। अगर हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री का पुतला जलाओ ना। अगर किसानों को दाम सही नहीं मिल रहे, फसल खराब हो रही है बारिश की वजह से, तो उसका जिम्मेदार रावण थोड़ी है, उसका जिम्मेदार तो कृषि मंत्री है। अगर कानून व्यवस्था सही नहीं है तो उसका जिम्मेदार तो गृह मंत्री है। तो इनके पुतले जलने चाहिए, लोगों को इनके पुतले जलाने चाहिए। रावण ने तो सोने की लंका बना रखी थी, सोने के घरों में रहते थे लोग, इनसे पेंशन नहीं दी जा रही, लोगों के ऊपर से घर उजाड़ रहे हैं, रोजगार इनसे नहीं दिया जा रहा। तो रावण को जलाने का हमारे को समझ में नहीं आया। हम लोगों को ये कहेंगे रावण नहीं, रावण राज तो बहुत बढ़िया था। ये जो सरकार है, ये सरकार राज कट्टर राज से तो बढ़िया था रावण राज, और वो इसलिए था, मैं तो इसलिए कह रहा हूं। अगो तो भगवान राम ने भी ये की थी कि भैया अहंकार नहीं होता, इसमें क्या अहंकार। अब इनमें अहंकार नहीं है क्या? ये नेता है जो, ये एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री हैं, और अगर नहीं है तो लोगों को पता है इस बात का। जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनकी तनख्वाह रोको ना, जब तक नहीं बढ़ती सबकी पेंशन है। 5 लाख बुजुर्ग हैं भाई साहब, और ये बुजुर्ग ये फेसबुक नहीं देखते, ये टीवी या ये अखबार में नहीं पढ़ पाते बेचारे। तो हम तो लोगों को ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, नौजवानों को, कि भाई 30 तारीख तक अपने वहां बनवाएं, और सरकार को ये कह रहे हैं हम कि घर घर जाके आइडेंटिफाई करके उन बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन बनाए सरकार, ताकि वो अपनी अच्छी तरह से दिवाली मना लें। बुजुर्गों की दिवाली काली ना करे सरकार, हम ये सरकार को कह रहे हैं। और जो चुनाव, अभी चुनाव आने वाला, अब ये देखो सरपंच का चुनाव रावण ने रोक रखा है क्या? जिनने चुनाव लड़ना वो फूक कोई नहीं का पुतला। निगम जिला परिषद का चुनाव रावण ने रोक रखा है कि जिसने रोक रखा है उसका फूको ना पुतला, हिम्मत है तो उनके फूको। तो हम तो सरकार और इनको चुनाव लड़ने वाले भैया ना, मैं एक बात और कहूं, अब भाई बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, विधवाएं, विकलांग, हर गांव आप चुनाव लड़ना है तो आप भी घर घर जा रहे हो तो आइडेंटिफाई करो, उनकी पेंशन बनवाओ, कुछ भला हो जाए। और 60 साल से ऊपर के जो लोग हुए हैं, जो सरकार ये कह रही थी, क्योंकि ये ताऊ देवीलाल ने सम्मान भत्ता दिया था, आज ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खा के, नोट खा के बैठे हैं, चुपचाप कोई बोल नहीं रहा है। मेरे ख्याल में तो ताऊ देवीलाल स्वर्ग में बैठ के भी दुखी हो रहे होंगे। आज जिनके लिए मान सम्मान भत्ता दिया था, आज वो धक्के खा रहे हैं बेचारे, और कोई सुनने वाला नहीं। ना सरकार सुनती है तो ना विपक्ष बोलता है। तो ये इशू बना सर। कोई सवाल हो तो आप बता दो। जो फसल खराब हुई है उसको लेकर क्या कुछ मांग कर? मैं यही कह रहा हूँ, जो फसल खराब हुई है उनको तुरंत मुआवजा दे सरकार, गिरदावरी करवा के। और मैं तो किसानों को ये कह रहा हूँ कि दशहरा आ रहा है, दशहरे में कृषि मंत्री का पुतला बनवाओ बढ़िया, और फूको उसको, ताकि जल्दी से जल्दी मुआवजा तभी मिलेगा। सर, जिस प्रकार से आप ये मुहिम चला रहे हैं कि पात्र लोगों की पेंशन काट दी गई, उनकी पेंशन दोबारा बनाई, इसी तरीके से इसी के अंदर कुछ अपात्र लोग भी हैं जो इस पेंशन का यूज कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, मैं उन्हें जो आप शायद सुना नहीं आपने, मैं ये कह रहा हूँ कुछ नहीं है। जिस तरह ये लाखों हैं वैसे ही लोग हैं। जिंदों को मुर्दा, मुर्दों को जिंदा, मुर्दों को जिंदा करके पेंशन खाई जा रही है कटवा के। कौन कटवा रहा है उनकी पेंशन? तो हमने तो कोई भाई, हम ये थोड़ी कह रहे हैं तुम मुर्दों को पेंशन दो, काटो जो मर चुका है, लेकिन जो जिंदा है उसको मुर्दा क्यों बना रखा है? वो साफ दिखता है कि डिसेबल, उसके हाथ ना पैर हैं, उसको जाके वहां पेंशन वाला कहता है पहले सर्टिफिकेट लेगा दूसरा नया, उसके पास पुराना है। सीएमओ के पास आपके डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है कि कौन कौन हैंडीकैप्ड है, तो लिस्ट क्यों नहीं होती उनके पास? क्यों चक्कर कटवा रहे हो उनके? विधवा है, उस विधवा की डेथ सर्टिफिकेट लेके घूम रही है वो, और फिर भी उसको ये कहा जा रहा है कि नहीं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताऊं, इन्होंने क्या किया, जो इनकम वाला इशू है, पहली बात तो एक क्राइटेरिया ही गलत है कि इन्होंने इनकम का क्राइटेरिया तय कर दिया। दूसरी बात यह है कि एक केस ऐसा आया मेरे पास, एक 6 साल की लड़की की इनकम दिखा रखी है साल में 9 लाख, उसके घर में बेचारी के में आटा तक नहीं। तो इसका जिम्मेदार वो लोग थोड़ी हैं। जिस एजेंसी से तुम कर रहे हो, काम करवा रहे हो, बनवा रहे हो ये फैमिली आईडी, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है या नहीं? और अगर वो गलत होती है तो उनकी जिम्मेदारी लगाओ ना, घर जाके ठीक करके आओ, क्यों चक्कर काटे वो लोग? ये सवाल है। नहीं, बहुत सारे लोग जो क्राइटेरिया से बाहर हैं,
जैसे गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए का क्राइटेरिया रखा हुआ है इनकम का, उसकी पेंशन बनेगी, तो बहुत सारे लोगों को ज़्यादा है, उनको और भी दूसरे मत से उनके पास इनकम आ रही है, क्या उन्होंने पेंशन बना रखी है? तो आपकी जो ये संगठन है क्या मैं जिनकी पेंशन ऑलरेडी बनी हुई है अलग अलग जगह से ले रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। मैं उनके लिए कह रहा हूं अब जो लोग इस चीज के पात्र हैं। आप एक बात बताइए, क्राइटेरिया रख दिया, आपके माँ के भी लिख दिया, आपने लिख दिया आपके अपने 3 लाख, आपकी माँ को भी 3 लाख से डाल दिया। जरूरी थोड़ी आप अपनी माँ की सेवा करोगे। बहुत से आप देखो ना अनाथ आश्रम है, वो रेमेंड वाला हजारों करोड़ का आदमी है, वो अनाथ आश्रम में रहता है। भाई साहब जरूरी थोड़ी है कि बेटा बेटी उसकी माँ की बाप की कोई सेवा करेंगे। बहुत से ऐसे केस हैं, वो बुजुर्ग बेचारे परेशान रहते हैं, तो उनके ऊपर क्या क्राइटेरिया है? उनकी जब नहीं है इनकी खुद की, बेटे की इनकम है या पत्नी की इनकम है, उससे क्या लेना देना है? जरूरी थोड़ी है पत्नी पति को दे देगी या पति पत्नी को देगा, जरूरी नहीं है। ये सम्मान राशि दी, ये क्राइटेरिया बिल्कुल बकवास है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि नवीन जयंती इसको लेकर राजनीति चमका रहा है। मेरे तो कोई राजनीति नहीं, ना मेरी कोई पार्टी। सरकार के लोग ये जरूर इस दशहरे ना बढ़िया बढ़िया पुतले बना फूकूंगा। चमकाने कहां से बात आई? मुद्दा है लोगों का। बताओ, ये आप महेंद्र के डाले में वोट मांगना रहा हूं अड़े, मतलब मैं महेंद्र का डाल रहा हूं, कल मैं सिरसा था, मैं यमुनानगर था, मतलब सारे गए चुनाव जाचा लड़ना हमने। इसमें क्या, मैं तो कहूं जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी के लोग, जो पार्टियां मुर्दा बनी हुई हैं, जो जीते हुए हैं, जो अब काम नहीं करवा पा रहे, या दूसरी बार जो विपक्ष में है जो वो आवाज नहीं उठा रहे, मुर्दे तो वो हैं, मुर्दे थोड़ी हैं, ये तो असली मर्द हैं। जो लोग मुख्यमंत्री के घर के आगे आप पहुंच सके हैं अपने हक के लिए, तो ये तो मर्द है भाई साहब। तो विपक्ष को उसको लेकर क्या कुछ कहो, क्यों दादा दिया मुर्दा है विपक्ष, कति मुर्दा। अगर विपक्ष मुर्दा नहीं होता ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे तो 4 आदमी भी नहीं है, मैं तो 4 आदमी रखा हूं वैसे। मैं तो कोई MLA ना, MP ना, मंत्री ना, कोई एक्स ना पैक्स ना, मैं तो कुछ भी होना भाई। जब एक आवाज में ठासकूं तो इनका के हो रहा है भाई, डरा रखे हैं, माल खा रहे हैं, गढ़ाए माल दबा रहे हैं, उनकी फायला नहीं दबा रहे हैं, चुप।